एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही अच्छा था। वह ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था और ना ही किसी को भला बुरा कहता था। वह लोगों की मदद भी कर दिया करता था। लोग उसे भला बुरा कहते तो भी वह मुस्कुराकर चला जाता। जहां वह काम करता था वह सेठ उसे पैसे कम देता था, तब भी वह उसका विरोध नहीं करता था। उसकी भलाई के कारण हर कोई जो भी उसे मिलता उसे दबाने की कोशिश करता रहता, उसे डराने की कोशिश करता। लोग उसे बहुत सीधा साधा युवक कहते। सब उसे पागल बुलाते, कहते कि यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह तो बहुत ही सीधा है। इतना सीधा होना आज के समय में ठीक नहीं। उस युवक की जिंदगी गरीबी में कट रही थी। जब भी वह अपने आप को गरीबी से निकालने की कोशिश करता, कुछ लोग आते और उसकी जमा पूंजी उससे छीन लेते। उसके रिश्तेदार आते और अपना दुख दर्द सुनाकर उससे उसका जोड़ा हुआ रुपया पैसा ले जाते। और वह यह सोचकर कि वह एक अच्छा आदमी है और अच्छे आदमी किसी पर अत्याचार नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते और स्वयं में खुश रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, अपने आप को समझा लेता। उसने देखा कि उसके साथ के युवक चोरी चकारी करके, बेईमानी करके, गलत काम करके धनवान हो गए। उनके पास खुशियां हैं, पैसा है, यह समाज भी उन्हें सम्मान देता है। वह ना दान करते हैं, ना लोगों की मदद करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनका पैसा लूटते हैं और उन पर ही चीखते चिल्लाते रहते हैं। फिर भी यह समाज उन्हें पसंद करता है। और मैं एक अच्छा युवक हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे सब पागल समझते हैं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या मुझे भी बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? एक दिन वह अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा था और उससे कुछ सामान गिरकर टूट गया। उस मालिक ने उस सामान के लिए उसकी बहुत पिटाई की और कहा कि इसके लिए तुझे अब से 1 साल तक मेरे यहाँ मुफ्त में काम करना होगा। उस रात वह रोता हुआ, कराहता हुआ अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक भिक्षु मिला। भिक्षु ने जब उसके कराहने की आवाज सुनी, तब भिक्षु उसके पास आया और उस युवक से कहा, तुम्हारे शरीर पर तो बहुत जख्म है, लाओ मैं कुछ मरहम लगा देता हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। भिक्षु ने इस युवक के शरीर पर कुछ जड़ी बूटी का लेप लगाया, जिससे उस युवक को कुछ आराम मिला। युवक ने भिक्षु से कहा, आप ज्ञानी हैं, क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? भिक्षु ने कहा, हाँ पूछो। युवक ने कहा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि इस दुनिया में बुरे लोग सुख से जीते हैं? तब क्या सभी को बुरा नहीं हो जाना चाहिए? भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है। जिसके कर्म बुरे हैं उसके कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा और वह आवश्यक रूप से बुरा ही होगा। जिसके कर्म अच्छे हैं उसे भी उसके अच्छे कर्म का फल मिलेगा और वह आवश्यक रूप से अच्छा ही होगा। युवक ने कहा, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? क्योंकि इस दुनिया में तो मुझे उल्टा ही नजर आता है। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है और आने वाले समय में तुम यह जान भी जाओगे। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चले गए। उस युवक को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरे पास धन दौलत ना सही, रुपया पैसा ना सही, समाज का मान सम्मान ना सही, पर मैं आदमी तो अच्छा हूँ। मेरी सच्चाई का फल भी कभी न कभी तो मुझे मिलेगा ही। कुछ दिन बाद वह युवक जंगल के रास्ते से अपने मालिक के घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया और उसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसके हाथ बांधकर उसे धक्के मार मार कर ले जाने लगे। उसने बहुत पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरा क्या कसूर है?
लेकिन सैनिकों ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे मारते पीटते ले जाने लगे। युवक द्वारा बहुत पूछे जाने पर एक सैनिक ने युवक से कहा, तुम्हें राजा ने मृत्यु दंड दिया है और कहा है कि तुम्हें ऊंचे पहाड़ से ले जाकर नीचे फेंक दें। इसलिए हम तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, जहां से हम तुम्हें नीचे फेंक देंगे। युवक ने कहा, लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्या है मेरा दोष जिसके लिए मुझे यह सजा दी जा रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सैनिक ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। राजा ने आज सुबह एक चोर को मृत्यु दंड दिया था। हम उसी को पहाड़ से नीचे फेंकने ले जा रहे थे, लेकिन चोर ने हमसे कहा कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वह हम में से हर एक को 1,000 सोने के सिक्के देगा। तो हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी तो पूरा करना है। किसी को तो वहां से फेंकना ही होगा, ताकि राजा तक समाचार पहुंच सके कि चोर को मृत्युदंड दे दिया गया है। तो हमने तुम्हें पकड़ लिया, और तुमसे अच्छा हमें मिलेगा भी कौन? ना तुम्हारे कोई आगे है और ना कोई पीछे जो तुम्हारे बारे में पूछताछ करे। इसलिए भगवान का नाम लो और शांति से मरो। वह युवक उन सैनिकों के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया और विनती की कि वह उसे छोड़ दें, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। अंत में थक हार कर युवक ने सैनिकों से कहा, उस चोर ने तुम सबको 1,000 सोने के सिक्के दिए हैं, और अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम में से हर एक को 10-10 हजार सोने के सिक्के दूंगा। सैनिकों ने कहा, अरे तू हमें पागल समझता है? तुझ जैसे भिखारी के पास इतना धन आया कहाँ से? युवक ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे पास धन है, और अगर धन ना मिला तो तुम मुझे मार देना। तुम्हारे पास तो हथियार भी है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ पाऊंगा। उन सैनिकों ने विचार विमर्श किया और युवक से कहा, चलो ठीक है, दिखाओ मुझे कहाँ है धन। वह युवक उन सैनिकों को एक गुफा में ले गया। वह युवक उस गुफा से परिचित था, लेकिन अंदर से वह गुफा भूल भुलैया की तरह थी। जो उसमें एक बार चला जाता उसका वहां से बाहर निकलना मुश्किल था। वह युवक उन सैनिकों को धोखा देकर वहां से बाहर निकल आया, लेकिन वे सभी सैनिक वहीं फंसे रह गए। वह युवक भागता हुआ जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे डर था कि सैनिक वहां से निकल आएंगे और उसे फिर से पकड़ लेंगे। रास्ते में उसे वही भिक्षु फिर से दिखाई दिए और वह उन भिक्षु के पास गया और कहा, आपने कहा था जिसके कर्म बुरे हैं उसे बुरा फल मिलेगा, और जिसके कर्म अच्छे हैं उसे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आज तो मैंने यह देख ही लिया और जान भी लिया, जिनके कर्म बुरे हैं वही सुख से रहते हैं, बाकी अच्छे कर्म करने वालों को तो दुख ही मिलता है। युवक ने अपने साथ घटी घटना को भिक्षु को बताया और पूछा, अब बताओ कि मेरा ऐसा कौन सा बुरा कर्म था जिसकी वजह से मुझे मौत की सजा मिल रही थी, और वह भी उस कर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। भिक्षु ने कहा, कर्म तो तुम्हारे बुरे हैं, तभी तो यह सब तुम्हें सहना पड़ा। युवक ने कहा, मेरे कर्म बुरे हैं, मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। मैंने चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, किसी को सताया नहीं, किसी को भला बुरा भी नहीं कहा, फिर भी मेरे कर्म बुरे कैसे हैं? भिक्षु ने कहा, अपने हक और अधिकार के लिए ना लड़ना एक बुरा कर्म है। जब तुम पर कोई अत्याचार करे उसका विरोध ना करना एक बुरा कर्म है। किसी पर अत्याचार ना करना, लेकिन दूसरों के साथ अत्याचार होते हुए देखना बुरा कर्म है। सही होते हुए भी चुपचाप रहना बुरा कर्म है। हम शक्तिहीन हैं, असहाय हैं, यह समझकर असत्य के सामने झुक जाना
बुरा कर्म है। बुराई में सुख है, यह देखना भी एक बुरा कर्म है। बताओ मुझे, इनमें से ऐसा कौन सा कर्म है जो तुमने नहीं किया? युवक ने कहा, यह सारे कर्म तो मैंने किए हैं। और आप सही कहते हैं, यह सब बुरे कर्म ही हैं। तो फिर अच्छा कर्म क्या है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? भिक्षु ने कहा, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो लोगों की मदद करता है, ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करता है, जो विनम्र है लेकिन कमजोर नहीं, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन अहंकार नहीं, जो बुराई को नहीं सहता, अच्छाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, जो आलस्य नहीं करता और अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है, जो निर्भय रहता है। युवक ने कहा, मैं मानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझ जैसा कमजोर और गरीब व्यक्ति किसके सामने खड़ा हो सकता है? भिक्षु ने कहा, अभी कुछ देर पहले तो तुम उन सैनिकों के सामने खड़े हो गए थे। तुमने अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को बचाया। व्यक्ति को मन से शक्तिशाली होना चाहिए। जीवन हमेशा नहीं रहता। डरते हुए जीवन जीने से अच्छा है निर्भय होकर एक दिन जी लो। युवक ने कहा, आपकी सभी बातें सही हैं, मैं मानता हूँ। मृत्यु सर पर खड़ी हो तो सभी अपना जीवन बचाने के लिए प्रयास करते ही हैं। मैंने भी वही किया, लेकिन अभी मुझ में वह हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के सामने खड़ा हो सकूं। भिक्षु ने कहा, तो फिर ठीक है, वह सैनिक उस गुफा से बाहर निकल ही आएंगे और वह तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और अवश्य ही वह तुम्हें उस पहाड़ी से फेंक ही देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम एक अच्छे आदमी हो, क्योंकि तुम किसी को सताते नहीं हो, बल्कि लोग तुम्हें सताते हैं। इसलिए तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो। हमें मजबूत होना चाहिए, सहानुभूति का भूखा नहीं। और यह बात सुना सुना कर अगर तुम लोगों से सहानुभूति मांगोगे तो तुम्हें सहानुभूति तो बहुत मिलेगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय ना लेना, न्याय के लिए ना लड़ना अपने ऊपर अन्याय करने जैसा होता है। युवक ने कहा, तो मैं किसके सामने खड़ा हूं जो मुझे न्याय मिल जाए? भिक्षु ने कहा, क्यों नहीं तुम राजा के सामने खड़े हो जाते? युवक ने कहा, नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं राजा के सामने खड़ा हो सकूं। वह अवश्य ही मुझे मृत्युदंड दे देंगे। भिक्षु ने कहा, मृत्युदंड तो तुम्हें वैसे भी मिल चुका है, भले ही राजा ने ना दिया हो, सैनिकों ने तो तुम्हें दे ही दिया है। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चले गए। युवक भिक्षु की बातों को सोचता रहा। वह जाकर छिप गया। रात भर सोचता रहा कि वह क्या करे। क्या डर डर के जीवन जीता रहे, या वह भी वैसा ही बुरा हो जाए जैसे कि उसके मित्र हो गए हैं? तब शायद वह किसी तरीके से बच जाए। आखिर में उसने एक निश्चय किया कि वह एक अच्छा आदमी बनकर दिखाएगा। अगले दिन सुबह सीधे वह राजा के महल में पहुंच गया। वहां उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। दरबार बुलाया गया। उस युवक को दरबार में पेश किया गया। राजा ने युवक से पूछा, कहो क्या तकलीफ है? किसने तुम पर अत्याचार किया है? युवक ने कहा, मैं आपको उसका नाम तो बता दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उसका नाम बताऊंगा, यहाँ खड़े सभी लोग मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। हो सकता है मुझे यही मार डाले। राजा ने कहा, निसंकोच कहो, यह हमारा आदेश है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। युवक ने कहा, मुझ पर राजा ने अत्याचार किया है, मैं उसके अत्याचार का शिकार हुआ हूँ। राजा मेरा अपराधी है। यह सुनकर सारे दरबार में सब चौंक गए। सारे दरबारी उस युवक को मृत्युदंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, अपनी बात स्पष्ट करो। अगर राजा तुम्हारा अपराधी है तो अवश्य ही उसे सजा मिलेगी और वह सजा तुम ही सुनाओगे। युवक ने कहा, कल सुबह आपने एक चोर को मृत्युदंड दिया था।
आपके सैनिकों ने उस चोर को 1,000 सोने के सिक्के लेकर छोड़ दिया और उसके बदले में मुझे पकड़कर पहाड़ से फेंकने के लिए ले जाने लगे। मैं जैसे तैसे कर कर वहां से निकल पाया और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। मुझसे पहले भी मुझ जैसे गरीब लोगों को दूसरों की जगह मृत्युदंड दिया गया है और राजा सोचता है कि उसने न्याय किया है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसका न्याय पूरा हो रहा है या नहीं, या उसका न्याय किसी के लिए अन्याय बन रहा है। राजा अपने महल से बाहर आम लोगों से मिलता ही नहीं, उनकी समस्याओं को सुनता ही नहीं। वह अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर निर्भर रहता है। मेरा राजा मुझसे कभी जुड़ा ही नहीं, वह मुझसे बहुत दूर है और मेरी आवाज उस तक पहुंचती ही नहीं। आज भी मेरी आवाज उस राजा तक नहीं पहुंचती अगर मैं बाहर खड़े पहरेदारों को कुछ धन देकर ना आता। यह सब सुनकर राजा ने अपने मंत्री से सत्यता का पता लगाने के लिए कहा। मंत्री ने सत्य का पता लगाया और राजा से कहा, यह युवक सत्य कहता है। उस चोर को हमने दोबारा पकड़ लिया है। उसने माना है कि उसने सैनिकों को धन दिया था। वह सभी सैनिक भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजा ने युवक से कहा, हम तुम्हारे अपराधी हैं, क्या दंड देना चाहते हो दे सकते हो, सभी दंड हमें स्वीकार होंगे। युवक ने कहा, आप राजा हैं, दंड तो आप ही दे सकते हैं, हम तो केवल निवेदन कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, समय समय पर उनसे मिलते रहना चाहिए और आम प्रजा आपसे सीधे संपर्क कर सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा निर्भीक व्यक्ति नहीं देखा। तुम ईमानदार भी हो और सच्चे भी। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की हमारे समाज को आवश्यकता है और मुझ जैसे राजा को भी सच्चाई का आईना दिखाने के लिए तुम जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। उस युवक का नाम पूरे राज्य में हो गया, सब उसे जानते थे और वह एक ही बात कहता था, अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा ही होता है, बस हमें बुराई से नहीं डरना है, उसे अपने आसपास से दूर कर देना है।